हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर CS स्मार्ट क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 उसका साइंस चैप्टर नंबर 4 मोशन और उसकी जो हमने एक्सरसाइज शुरू की हुई है बच्चों, रिफाइन रिफ्लेक्ट एंड रिवाइज, उसकी जो एक्सरसाइज है बच्चों उसका हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 12 से लेके 16 तक करने वाले हैं। आज हम लास्ट के 5 क्वेश्चन हमारे रहते हैं। अगर आप इससे पहले वाले क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाइए, आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप मैथ की वीडियो देखना चाहते हो तो मैथ की मिल जाएगी चैप्टर नंबर 1 और 2 की। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या स्टेटमेंट है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम 0 to 120 सेकेंड फॉर ए साइक्लिस्ट इज शोन इन द फिगर 4.30। ठीक है बच्चों, कहता है ग्राफ दिया हुआ है और ये क्या करता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बच्चों किसका, एक साइक्लिस्ट है जो कहां से कहां जा रहा है, 0 से लेके 120 सेकंड तक टाइम है उसका, और ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, टाइम सेकंड में। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहता है, शेड द एरिया इन डिफरेंट कलर रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट। अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करना अपने एरिया को। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की। देखिए वाइल साइक्लिस्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जब साइक्लिस्ट कैसे चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो देखो अगर आप यहां पर देखें कांस्टेंट वेलोसिटी कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक है। यहां पर तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, पहले 1 थी, 2 हुई, 3 हुई। यहां पर क्या हुआ, 3 आगे रुक गई और टाइम चलता गया पर वेलोसिटी 3 रही। क्लियर। तो यहां से लेके 20 सेकंड से लेके 100 सेकंड तक उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, फिक्स चल रहा है वो। तो इस एरिया को हम क्या करते हैं, शेड कर देते हैं। ठीक है, तो आइए हम शेडिंग कर देते हैं इस एरिया की, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट। दो छींक आगे भी क्वेश्चन पेपर में आएगा। देखिए भाई ये एरिया, ये जो एरिया आएगा ये किसके लिए है, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए है। अब दूसरा पॉइंट भी सीखो, जो ये डिस्प्लेसमेंट होती है बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आएगी, एरिया अंडर द ग्राफ। इस ग्राफ के नीचे जितना एरिया आता है वो किसके बराबर आएगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगा। ध्यान रखना ग्राफ किस में होना चाहिए, वेलोसिटी और टाइम में। ठीक है, तब एरिया अंडर द ग्राफ किसके कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट के कहलाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, किसको डार्क अब शेड करना है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट इज डिक्रीजिंग। जब वेलोसिटी क्या होए, डिक्रीज होए। तो डिक्रीज कहां से कहां हो रही है, 100 सेकंड से लेके 120। चार देखो यहां पर 3 थी, यहां पर कितना रह गई, 2 रह गई, डिक्रीज हुई। तो इसको भी शेड करना आपने, इसको हम अलग कलर से करते हैं भाई। ठीक है, रेड कर लेते हैं, इधर ध्यान देना भाई। तो ये जो एरिया आएगा, ये जो एरिया आएगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। कब, जब वेलोसिटी डिक्रीज हुई है। तो इंक्रीजिंग के लिए रह गया, इंक्रीजिंग के लिए भी कर देते हैं, उसको क्यों छोड़े हम। ठीक है, देखिए इधर ध्यान दीजिए भाई, ये इंक्रीजिंग के लिए है। तो इंक्रीजिंग के लिए मैंने कौन सा किया, पर्पल किया। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर 3 एरिया आ गए, तीनों अलग अलग शेप हैं। ठीक है, अगर आप तीनों एरिया निकाल देते हो तो क्या आ जाएगी, इसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। और इसने यही बोला है, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज एक्सेलरेशन इन द 120 सेकंड टाइम इंटरवल। कैलकुलेट भी करना है, शेड तो करना ही करना था, अब क्या करना है बच्चों, कैलकुलेट भी करना है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए पहला पॉइंट, ध्यान समझना भाई, डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 20 सेकेंड, 0 to 20 सेकेंड। ठीक है, किसके बराबर आएगा, एरिया अंडर द ग्राफ, जो क्या एक ट्रायंगल है, जो कि अपने आप में एक ट्रायंगल, और इसका नाम रख लेता हूं ए बी और सी। तो किसके को लाएगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके बराबर आएगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा भाई, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, अगर आपको याद हो 1/2
बेस, बेस कितना है बच्चों ए बी, और ए बी किसके बराबर है 20, 20। हाइट, हाइट कितनी है BC, और BC किसके बराबर है 3, यहां तक कितना है 3, तो ये आ गया 3। समझ में आया? इसको सॉल्व कर लो, 10, 10 की और 3 की मल्टीप्लाई 30, क्लियर, 30 मीटर आ गया। अब दूसरा पॉइंट सुनो ध्यान से, सेकंड पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल 20 to 100, 20 से लेके 100 तक, ठीक है। ये किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब ये देखो, इसका नाम भी रख देते हैं BCD, और इसका नाम है F पॉइंट का, तो ये आ गया BDFC, रेक्टेंगल आ गया ना, BDFC, जो किसके बराबर आया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ कितनी हुई B से D तक की, और B से D तक कितना बनेगा 20 से 100, 80। समझ में आया? ध्यान समझते रहना एक एक स्टेप पीछे पीछे से। और हाइट कितने है, विड्थ कितने है BC, जो किसके बराबर है फिर से 3 के, किसके बराबर है 3 के। इसको सोल्व करके कितना आ गया बच्चों 240 मीटर, क्लियर। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट के डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन 100 to 120 सेकेंड, क्लियर। अब क्या आएगा, एरिया, एरिया कौन सा लेना है भाई, इसका नाम रखते, देखो इधर ध्यान दो, DABCDE आना था, वैसे कोई बात नहीं, हमने F लिख दिया, इसको E बोल देते हैं, इसको G बोल देते हैं, तो क्या आएगा DEGF, DEGF। और वो क्या एक ट्रेपेजियम है, ध्यान से देखो उसको, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके बराबर है नाम उसका, DEGF, ठीक है। अगर आपको याद हो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके बराबर होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहां पर पैरेलल साइड देखिए बच्चों इसकी कौन सी है, एक तो DF है और एक EG है, ठीक है। एक तो क्या है DF प्लस EG, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है DE, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है DE। समझ में आया? वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा भाई, देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, 1/2 पैरेलल साइड का सम करेंगे, ये साइड कितनी है 3, ध्यान से देखो कितनी है, और ये कितनी है EG, EG को अगर देखिए कितना है 2, तो आ गया 3 और 2 इनटू ये गैप कितना है 100 से लेके 120, कितना बना 20, तो इसको सोल्व कर लो, 1/2 5 × 20, 20 और 2 से डिवाइड करो 10, 10 की 5 से करेंगे 50 मीटर आ गया, क्लियर। बात समझ में आई? इसका नाम रख लो बच्चों S1, इसका नाम रख लो S2, और इसका नाम रख लो S3। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आएगी S1 प्लस S2 प्लस S3 विच इज इक्वल टू 30 प्लस 240 प्लस 50, कितना आ गया 320 मीटर, कितना आ गया 320 मीटर। ऐसे करना था बच्चे क्वेश्चन, अभी खत्म नहीं हुआ। अब क्या कहता है एक्सेलरेशन भी निकालना है, क्या निकालना है, कहां से कहां निकालेंगे, पहले 0 से लेकर 20 सेकंड तक, ठीक है। अगर 0 से 20 सेकंड तक आप देखें, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 पर, तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, और फाइनल कितनी है 3, टाइम कितना है 20 सेकंड, टाइम कितना है 20 सेकंड। मैं यहीं पर भी कर सकता हूं ग्राफ के ऊपर, तो एक इसके बराबर आएगा, कहां से कहां निकालना है 0 से 20, 0 से 20 सेकंड तक निकाल रहा हूं भाई। तो v माइनस यू, v कितना है यहां पर 3, फाइनल वेलोसिटी 3 होती है, इनिशियल कितनी है बच्चों 0, और टाइम कितना है 20, तो ये आ गया बच्चों 3/20।
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? कहां से कहां निकाला? 0 से 20 सेकंड तक। अब निकाल पर सेकंड। अब इधर ध्यान दो, अगर आप नोट करेंगे 20 से लेके 100 तक, यहां से लेके 20 से लेके 100 तक आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या फिक्स है, चेंज ही नहीं हुई। और जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो एक्सेलरेशन क्या रहता है? 0। एक्सेलरेशन क्या रहता है? 0। तो 20 से लेके 100 तक एक्सेलरेशन क्या आएगा? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि फाइनल और इनिशियल सेम है। v माइनस यू करोगे क्या आएगा? 0 आएगा। 3 में से 3 0 कर दो, माइनस हो जाएगा। यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, तो क्या रहेगा? 0 आ जाएगा। अब करते हैं भाई 100 से लेके 20 तक। कहां से कहां करेंगे? 100 से 120। तो 100 से 120 करना है सेकंड तक, 100 से 120 सेकंड तक। देखो इधर ध्यान दो, समझना बात को ध्यान से। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों? 3। कितनी है यहां पर? 3। और फाइनल कितनी है? 2। कम हुई है ना? तो अब आपने क्या करना है? 2 माइनस 3 करना है। अपॉन में 100 से लेके 20 तक कितने सेकंड आ गए? 20। तो ए कितना आ गया? 1 अपॉन में 20 माइनस का मीटर पर सेकंड। ये तीनों एक्सेलरेशन आ गए। 100 से 120 भी आ गया, 0 से 20 भी आ गया, और 20 से 100 भी आ गया। क्लियर? तो आपका ये न्यूमेरिकल ऐसे करना था। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी आई थी? 320। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी आई थी? 320। क्लियर? इसको ऐसे समझिए, आप नोट कर लेना। ठीक है बच्चों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इधर ध्यान दो भाई। कहता है ए गर्ल प्रिपेयरिंग फॉर हर फर्स्ट मैराथन बाय रनिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। एक लड़की है जो मैराथन के लिए तैयार हो रही है, एक मैराथन में दौड़ना चाहती है वो। ठीक है? सी यूज ए स्मार्ट वॉच टू कैलकुलेट हर रनिंग स्पीड। एक उसके पास स्मार्ट वॉच है, उसका यूज करती है कैलकुलेट करने के लिए अपनी एवरेज वेलोसिटी स्पीड को एट डिफरेंट इंटरवल। द ग्राफ डिपिक्ट्स हर वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अब ये जो उसकी वेलोसिटी वो इंक्रीज डिक्रीज दिखा रहा है वो। ठीक है? जब टाइम 0 आवर्स था, टाइम किस में है? आवर्स में है, तो उसकी वेलोसिटी इतनी थी, 7.5 से कम है। ठीक है? जब टाइम 2 आवर्स हुआ तो उसकी वेलोसिटी 7.5 थी। जब टाइम 4 आवर हुआ फिर 7.5 से थोड़ा कम आ गई। ठीक है? फिर आप 6 सेकंड पर 6 आवर पे देखेंगे तो 6 से थोड़ा ज्यादा है। ऐसे आपको शो किया गया। क्लियर? अब इधर ध्यान दो भाई। कहता है एस्टिमेट, कहता है एस्टिमेट द रनिंग डिस्टेंस बेस्ड ऑन द ग्राफ। एस्टिमेट लगाना है। क्या लगाना है? एस्टिमेट। कैलकुलेट नहीं करना। कैलकुलेट करने जाओगे बहुत लंबा प्रोसीजर है। समझाता हूं क्या लंबा प्रोसीजर है इसके अंदर। अभी मैंने आपको बताया वेलोसिटी टाइम के अंदर अगर ग्राफ हो, किसके अंदर ग्राफ हो? वेलोसिटी टाइम के अंदर ग्राफ हो, और आपको वहां से डिस्टेंस निकालना पड़ जाए तो क्या करते हैं हम? एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हैं। तो यहां पर तो अलग अलग शेप बन रही है बच्चों हर एक बार एरिया की, तो आपको अलग अलग फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। ये इंटरवल अलग करना पड़ेगा, ये इंटरवल अलग करना पड़ेगा, ऐसे अलग अलग इंटरवल करने पड़ेंगे। कभी ट्रेपेजियम बनेगा, कभी ट्राइंगल बनेगा, कभी रेक्टेंगल बनेगा, तो लंबा क्वेश्चन हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है? एस्टिमेट कैसे लगाते हैं समझना बात को ध्यान से। एरिया अंडर द ग्राफ क्या आता है बच्चों? डिस्टेंस। एरिया अंडर द ग्राफ क्या आता है? अब मेरी बात ध्यान सुनना। ये जो आपका एक बॉक्स होता है, ये आपका जो एक बॉक्स होता है बच्चों, 1 सेंटीमीटर ऐसे, 1 सेंटीमीटर ऐसे। ठीक है? और आपकी जो यूनिट दी हुई है क्या दी हुई है? किलोमीटर दी हुई है। क्या दी हुई है? किलोमीटर। तो ये एक बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 किलोमीटर को। किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 किलोमीटर को। समझ में बात? अब आपने पता क्या करना है? इस ग्राफ के नीचे सारे बॉक्स काउंट कर लेने कितने आते हैं। ठीक है? क्या कर लेने हैं? बॉक्स काउंट कर लेने हैं बेटे। सीधा बैठ जा जस, आने यहाँ लाइव पिटूंगा कैमरे के सामने लाके, सारे देखेंगे, मजा आएगा सबको। आसान आसूना उन्हें मरवाता हूं। ठीक है? फिर रोएगा ये सारे हैं, मैं रुला सकता हूं। इधर ध्यान दे ले। ठीक है? थोड़ी देर बाद हंसेंगे, पहले वीडियो बना लेते हैं, समझ ले। देखो भाई कैसे काउंट करना है। 1 बॉक्स, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। इधर ध्यान दो। अब सुनो इसके बाद की कहानी। अगर कोई बॉक्स आधे से कम आएगा उसको छोड़ देना है। ध्यान सुन लेना, अगर कोई बॉक्स आधे से कम आएगा उसको छोड़ देना है। अगर कोई बॉक्स आधे से ज्यादा आता है उसको कंसीडर कर लेना है। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर। अगर आप इस बॉक्स को देखेंगे ना, आधे से ज्यादा है ये तो 31। ठीक है, ये भी आधे से ज्यादा है 32, ये भी पूरा ही है 33, ये भी आधे से ज्यादा है 34, ये भी आधे से ज्यादा ही बनेगा आपका, तो क्या आएगा 35। समझ में आया? ठीक है, या छोड़ भी सकते हैं आप, कोई बात नहीं भाई, आप हाफ ये, क्योंकि ये जो कॉर्नर यहाँ पर आया उतना यहाँ पर रह गया ना, कम बढ़ेगा आधे से, कोई बात है, छोड़ दो इसको। 34 हो गए। ठीक है, कंसीडर करना चाहिए, कोई बात नहीं, कंसीडर भी कर सकते हैं आप, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा इससे। 1 किलोमीटर फर्क पड़ेगा आंसर में, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाओ इन पे, देखो ये जो बॉक्स बचा इधर, ये आधे से ज्यादा बचे ना सारे, ध्यान से देखो कहां तक ग्राफ है, यहां तक है। कहां तक ग्राफ है? यहां तक। ठीक है, तो ये बॉक्स के आधे से सारे ज्यादा हैं, तो आप क्या करेंगे 31, 32, सॉरी 36, 35 तक पहुंच गए थे ना, 36, 37, 38, 39 और 40। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आपकी जो डिस्टेंस आई फ्रॉम एस्टिमेशन मेथड, क्या है डिस्टेंस? डिस्टेंस इक्वल टू नंबर ऑफ स्क्वायर अंडर द ग्राफ, जो कितने बने बच्चों 40, तो अपनी डिस्टेंस कितनी आ गई 40 किलोमीटर आ गई। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? ये बड़ा आसान मेथड है पर सबको नहीं पता है। हो गया क्वेश्चन खत्म, टाटा बाय बाय। ग्राफ काउंट करो बॉक्स, ठीक है, और अपना आंसर लिख दो। समझिए बात? क्लियर? जो आधे से ज्यादा है कंसीडर करेंगे, आधे से कम है छोड़ देंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये अच्छा मेथड है एस्टिमेशन मेथड, हायर क्लासेज में आता है, मैंने अब आपको सिखा दिया यहीं पर। नेक्स्ट देखिए भाई, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ऑन एंटरिंग अ स्टेट हाईवे, एक स्ट्रेट हाईवे पर आती है कोई कार, ए कार कंटिन्यू मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, और कार ने कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू किया। कार बना लेते हैं भाई, ये हमारी कार है। ठीक है, कभी बोलो रेडी है, कार है ये। ठीक है, और ये क्या कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है 6 मीटर पर आवर की मीटर पर सेकंड, और कितने टाइम के लिए चलेगी 2 मिनट के लिए बच्चों। कितनी देर के लिए चली 2 मिनट के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एंड देन एक्सेलरेट विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसने कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ना शुरू किया, और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी देर के लिए 6 सेकंड के लिए। अब टाइम कितना है 6 सेकंड। ठीक है, बात समझ में आई? यहां पर स्पीड सेम थी, आगे क्या किया उसने एक्सेलरेशन अटेन किया, और कितने टाइम के लिए किया बच्चों 6 सेकंड के लिए। कितने के लिए किया है 6 सेकंड के लिए। कितना एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? बात समझ में आया? अब इधर ध्यान दो, नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार ऑन स्ट्रेट हाईवे इन 2 minutes 6 seconds टाइम इंटरवल बाय ड्रॉइंग अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर इट। ग्राफ बनाना है, ठीक है, और ग्राफ बना के डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, कैलकुलेशन नहीं करनी। ठीक है, अब देखो 2 मिनट है ये, टाइम सेकंड में लेना बच्चों, किस में लेना है टाइम सेकंड में। ठीक है, वेलोसिटी टाइम, तो यहां पर टाइम कितना बना 120 सेकंड। कितना बना 120 सेकंड। क्लियर? बात समझ में आई? यहां पर टाइम कितना है 6 सेकंड है। ठीक है, एक बात बताओ,
एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है? एक्सेलरेशन का मीनिंग पता है आपको क्या होता है? एक्सेलरेशन मीनिंग भाई 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ेगी, यही है मीनिंग एक्सेलरेशन। अगर आपको याद हो एक्सेलरेशन क्या बताता हमें, 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी उसकी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहां पर एक्सेलरेशन कितना है? 1 है। इसका मीनिंग क्या? 1 सेकंड में कितनी बढ़ेगी? 1 मीटर पर सेकंड। 6 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी? 6 मीटर पर सेकंड। क्लियर? अगर पसंद नहीं आया कैलकुलेशन करवा देता हूं, देखो इधर ध्यान दो। मान लो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 6, जिसपे वो आ रही थी। किस पे आ रही थी वो? 6 मीटर पर सेकंड स्पीड पर आ रही थी। ठीक है, बात समझ में आया? कितने पे आ रही थी? 6 मीटर पर सेकंड स्पीड पर आ रही थी वो। तो यू कितना हुआ? 6। एक्सेलरेशन कितना है? 1। टाइम कितना है? 6। वी निकाल लो। वी का फॉर्मूला होता है यू प्लस 80, याद है? वी प्लस वी इक्वल टू यू प्लस 80। तो वी कितना आया? यू है 6 प्लस ए कितना है? 1 और टी कितना हुआ? 6। तो वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चों? 12 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? डन। चलो अब करते हैं कार्यक्रम। देखो मान लेते हैं ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। ध्यान समझना भाई, यहां पर टाइम कितना है? 0 सेकंड है। कितना है? 0 सेकंड है। ठीक है, कितने सेकंड लेने हैं बच्चों? 120 और 6 सेकंड, 126 सेकंड तक जाना है। कहां तक जाना है? 126 सेकंड तक। तो यहां पर मान लेते हैं 20 सेकंड हो गए, यहां पर 40 हो गए, यहां पर 60 हो गए, यहां पर 80 हो गया। कितना हो गया? 80। और यहां पर 100 हो गया, और यहां पर 120 हो गया, और यहां पर मान लेते हैं 126 हो गए। ठीक है, ऐसे चलता जा रहा है। टाइम है ये, क्या है ये? टाइम सेकंड में। क्लियर? अब इधर ध्यान देना, समझना बात को ध्यान से। इधर वेलोसिटी बनाते हैं। हमारी वेलोसिटी कितनी है? 6 और मैक्सिमम कितनी है? 12। चल कितने बढ़ेगा? 6 पे, और उसके बाद कितनी बढ़ेगी? 12 हो जाएगी। तो यहां पर बना लेते हैं हम, मान लो ये 3 है। कितनी है ये? 3 मीटर पर सेकंड। फिर बना लो 6 मीटर पर सेकंड। फिर बना लो 9 मीटर पर सेकंड। फिर बना लो 12 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? अब सुनो ध्यान से, जब टाइम 0 था तो उसकी वेलोसिटी 3 थी। कितनी थी? 3। जब टाइम 120 सेकंड पहुंचा तभी भी उसकी वेलोसिटी, सॉरी 6, गलत हो गया। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो भाई। जब टाइम 0 सेकंड था तो उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड थी। दे रखा है ना? कितने देर के लिए? 120 सेकंड 6 पे चलेगी वो। तो जब टाइम 20 सेकंड हुआ तो उसकी वेलोसिटी कितनी? अभी भी 6 है। जब 40 सेकंड हुए अभी भी 6 है। जब 60 सेकंड हुए अभी भी 6 वेलोसिटी उसकी। 80 हुए अभी भी 6 है। 120 तक कितना है बच्चों? 6। तो ये इसको अगर हम मिलाएं ग्राफ को तो एक सीधी लाइन आएगी। आ गई? अब सुनो इसके बाद ध्यान से। अब कहते हैं 6 के 120 के बाद जब टाइम 6 सेकंड और चला, यानी 126 सेकंड पर पहुंचेंगे। अब वेलोसिटी कितनी हो गई? 12 मीटर। कितनी हो गई? 12। ठीक है, कितनी हो गई? 12 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर देखिएगा भाई, तो यहां से वेलोसिटी 12 हो जाएगी 126 पर, और यहां पर पहुंच जाएंगे हम। तो ऐसे ग्राफ बनेगा। समझ में आया? ऐसे ग्राफ बनेगा। क्लियर? बना दिया ग्राफ। ये कितना पॉइंट है? 12। ठीक है, समझ में आया? अब क्या कहते हैं? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालनी है? डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। मैंने अभी आपको सिखाया, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आती है? एरिया अंडर द ग्राफ। किसके बराबर आएगी? एरिया अंडर द ग्राफ। और यहां पर मैं एरिया को हाईलाइट कर देता हूं। देखो एक एरिया तो बच्चों ये आया, यहां से लेके यहां तक, जो ब्लैक कलर की शेडिंग करी मैंने। ठीक है, और एक एरिया हमारे पास ये आया, देखो, जिसको मैंने 26 तक है भाई। ये कितने तक है? ये 126 तक है। ठीक है, यहां तो एक एरिया ये आया भाई हमारे पास, जिसको मैंने पिंक शेडिंग करी है। ठीक है, दोनों एरिया निकालने हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना आपको, कहां पर निकालने? यहां पर निकाल लेते हैं भाई। देखिएगा ब्लैक कलर में जो चलेगा वो डिस्प्लेसमेंट के लिए। इधर ध्यान दो भाई, डिस्प्लेसमेंट
फ्रॉम 0 to 120 सेकेंड, 0 से लेके 120 सेकेंड तक। तो किसके बराबर आएगा? एरिया। एरिया का नाम रखो इसको, ए बी सी डी। किसके बराबर आया? ए बी सी डी के किसके बराबर होता है? रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है बच्चों? 120, और विड्थ कितनी अच्छी है? तो ये आ गया 720 मीटर। कितना आ गया? 720 मीटर। समझ में आया यहां तक? आप निकालते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी लिखना लिख लो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन है। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 120 टू 126 सेकेंड। ठीक है, ध्यान समझना भाई। एरिया, एरिया कौन सा आएगा? बी सी डी ई। ठीक है, बी सी या बी डी ई सी लिख लो। तो ये क्या बनेगा? बी डी ई सी। और ये क्या है? ट्रेपेजियम है। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? अभी सिखाया था मैंने, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन से? बीसी और ईडी। बीसी और ईडी। तो बीसी कितना है बच्चों? 6, और ईडी कितना है? 12। ईडी कितना है? 12। ठीक है, ईडी कितना है? 12। और हाइट कितनी है दोनों के बीच? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6, 120 से लेके 126 तक। कितना आ गया? 6। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। तो हमारे पास क्या आएगा भाई? 1/2, 6 और 12 को ऐड करेंगे 18 इंटू 6, 2 से डिवाइड कर दो 3 पे, 18 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? कितना आता है भाई? 54। कितना आता है? 54 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी आई है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, इधर ध्यान दो, इसका नाम रख लेते हैं S1, ओहो, इसका नाम रख लेते हैं S2। तो क्या आएगा? S1 प्लस S2, दोनों को ऐड कर दो बच्चों। 720 प्लस में 54, तो ऐड किया 774 मीटर। क्लियर? ऐसे निकाल लें। समझ में आया? ये था डिस्प्लेसमेंट, कहां से लेके 0 से लेके 120 सेकंड तक। ये था वेलोसिटी, निकाल दिया जी फाइनल। ऐसे कर लें। क्लियर? नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें। देखो इधर ध्यान देना भाई, ये आ गया क्वेश्चन। कहता है 2 कार हैं, एक ए है एक बी है, स्टार्ट मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट। दोनों ने रेस्ट से चलना शुरू किया और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का फंडा नहीं रहेगा। कार ए अटेन अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। कार ए ने क्या किया? 0 से लेके, ठीक है, इधर ध्यान दो भाई, 0 से लेके 5 मीटर पर सेकंड स्पीड अटेन कर ली। टाइम कितना लिया इस काम करने में? 5 सेकंड। कितना टाइम लिया इस काम करने में? 5 सेकंड। किसके लिए? कार ए के लिए है। कार बी ने क्या किया बच्चों? ध्यान समझना भाई। कार बी अटेन अ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। कार बी ने क्या किया? 0 से 3 मीटर पर सेकंड स्पीड करी, पर टाइम लिया 10 सेकंड का। ठीक है, कहता है भाई साहब प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर बोथ कार। दोनों कार के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, सेम ग्राफ के ऊपर बनाना है। बनाएंगे, कोई बात नहीं। यूजिंग द ग्राफ कैलकुलेटिंग द डिस्प्लेसमेंट। उस ग्राफ का यूज करके डिस्प्लेसमेंट भी निकालनी है। ग्राफ का यूज करके क्या निकालनी है? डिस्प्लेसमेंट भी निकालनी है। ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे डिस्प्लेसमेंट भी इन 2 इंटरवल। अब कहता है हिंट भी दिया हुआ है। क्या हिंट दिया? कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन बोथ केस। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन बोथ केस, देन कैलकुलेट देयर वेलोसिटी एट 5 इंस्टेंट ऑफ द टाइम टू प्लॉट द ग्राफ। अरे इसकी जरूरत ही नहीं थी हिंट देने की, क्योंकि आपकी जो गाड़ी है, कार है, वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए क्या आता है? स्ट्रेट ग्राफ आता है। जब हमने ग्राफ ड्रॉ किए थे तो हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली नहीं है। 5 इंस्टेंट क्यों निकालने हम? देखो अब करता हूं मैं इसको, 1 मिनट लगेगी।
मान लेते हैं हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, ध्यान समझना भाई, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ठीक है। यहां पर टाइम 0 है, टाइम 10 सेकंड तक लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। वैसे आप कंडीशन क्या लगाना, स्केल से माप के करना, स्केल का यूज करना, ठीक है, मेजरमेंट करके 1-1 सेंटीमीटर बना लेना। 10 सेकंड आ गए, हाँ जी समझ में आया। अब इधर भी ऐसे ही वेलोसिटी बनानी है आपने। वेलोसिटी कहां तक जा रही है, 5 मीटर पर सेकंड तक जा रही है, एक एक गैप रख लो, ध्यान रखना स्केल से मापना, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड 5 6 7 8, समझ में आया, ठीक है। अब सुनो बात को ध्यान से, दोनों ने कहां से शुरू किया चलना, रेस्ट से, दोनों की वेलोसिटी इनिशियल 0 है, तो ग्राफ यहां से इंक्रीज बढ़ेगा। टाइम कितना है, 5 सेकंड में कहां पर पहुंच गई कार ए, 5 मीटर पर सेकंड में पहुंच गई, 5 सेकंड बच्चों ये है, तो 5 मीटर पर सेकंड आया यहां पर, ठीक है, कहां पर आया, यहां पर आ गया, ठीक है। कितना आया ये, 5 आया। अब आपने क्या करना है, यहां से स्केल के साथ लाइन पास कर दो दोनों के लिए, बन गया ग्राफ। क्या जरूरत है हमें 5 इंस्टेंट बनाने के लिए, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन बड़ा करवा रहा अपना, इससे आसान ही है। जब हमें रूल पता है भाई कार हमारी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, तो हमें पता है यूनिफॉर्म ग्राफ ऐसे बनता है, सीधी लाइन आती है, ठीक है। तो ओरिजिन का पता है, एक पॉइंट और पता है, मिला दो दोनों को, लाइन पास कर दो इसके अंदर से, अपना ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। अगर यहां से लाइन ड्रॉ करें, देखते हैं यहां पर है कहीं पर, गिर गया भाई, इधर ध्यान दो भाई। अगर यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, देखिए इधर ध्यान दीजिए भाई, ऐसे, लो भाई, ठीक है। आगे ग्राफ एक के लिए, अब दूसरे के लिए बनाएंगे। देखो इधर ध्यान दो, दूसरे कंडीशन क्या है, टाइम 10 सेकंड है, वेलोसिटी कितनी है 3, टाइम यहां पर 10 है और वेलोसिटी कितनी है बच्चों 3, तो यहां से पॉइंट आएगा। स्केल से करना, वैसा आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपका ग्राफ एकदम झकास बनेगा, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। तो दोबारा फिर लाइन ड्रॉ कर देते हैं सीधी, देखिए भाई, ठीक है, समझ में आया, क्लियर। ये किसके लिए है, कार ए के लिए, और ये किसके लिए है, कार बी के लिए। अब कहता है दोनों का डिस्प्लेसमेंट निकालना है इसी इंटरवल में, जो आपको इंटरवल दिया हुआ है। देखो ये इंटरवल क्या हमारा, 5 सेकंड था कार ए के लिए, किसके लिए था, कार ए के लिए 5 सेंटीमीटर। देखो भाई 5 पर मिलाओ कार ए को, ऐसे मिला दिया, क्लियर, बात समझ में आई। 5 सेकंड पर निकालना है, वेलोसिटी कितनी उसकी 5, सेम इंटरवल के लिए पूछा है, ठीक है। अब कहता है कार बी कहां तक गई है, 10 तक, उसको ऐसे मिला लो, तो दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों का एरिया निकाल दो बच्चों, दोनों क्या निकाल दो, एरिया। देखो रेड वाला जो कलर है ये तो डिस्प्लेसमेंट आया किसके लिए, कार ए के लिए, ठीक है। और जो इसके अंदर मैं थोड़ा सा और ऐड कर देता हूं, ये जो पर्पल बना देते हैं, और ये जो एरिया आएगा ये टोटल 0 से लेके यहाँ सारा, ये किसके लिए आएगा, कार बी के लिए। निकाल देते हैं दोनों को, आ जाओ शुरू करते हैं। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ए फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड, तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम रख लो भाई, ए बी सी, ट्रायंगल का नाम क्या आ गया, ए बी सी, किसके को लाएगा ये, 1/2 बेस 5, हाइट 5, ठीक है। 5 और 5 की मल्टीप्लाई 25, और 25 को 2 से डिवाइड करेंगे 12.5 मीटर। आगे S1 कार ए के लिए। अब निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट
ऑफ कार बी फ्रॉम 0 टू कहां तक निकालना है बच्चों? 10 सेकंड तक निकालना है। ठीक है, ये किसके को लाएगा? S2 नाम लगा देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसका ट्राइंगल का नाम बताओ। ए बी सी यूज कर सकते हैं, डी और ई आ गया। तो क्या बना भाई? ए डी ई। क्या आएगा? ए डी ई। इसकी वैल्यू पुट कर लो, यहां कर लेते हैं भाई। तो क्या आएगा देखिए, इधर ध्यान दो। S2 1/2 बेस, बेस कितना आ गया? 10। बेस कितना आ गया? 10। ठीक है, और हाइट कितनी आ गई? 3। हाइट कितनी है? 3। सोल्व कर लो। 5 और 5 की 3 से करेंगे 15। क्लियर? लो भाई, ये आ गई दोनों की डिस्टेंस। ये कार ए की और ये कार बी की। समझ में आया? समझ में आया? आसान क्वेश्चन था, इसने पता नहीं क्यों इतना मुश्किल बनाया इसको हिंट देकर। भाई आप पहले 5 इंस्टेंट निकाल लो, फिर ग्राफ बनाओ। जब हमें पता है भाई स्ट्रेट लाइन आना, यूनिफॉर्म मोशन है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सॉरी, तो स्ट्रेट लाइन आएगा। 0 से स्टार्ट करना है और वहां तक जाना है। ठीक है, मिला दो उसके अंदर से, लाइन पास कर दो। क्लियर? समझ में आया? ऐसे करना बच्चों क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन भाई आज का हमारा इस वीडियो का। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इधर ध्यान दो। कहते हैं रोहन स्टडी साइंस फ्रॉम 6 PM टू 7:30 PM। रोहन ने 6 बजे से शाम के और 7:30 तक साइंस पढ़ी। 1.5 घंटा। कमाल कर दिया बंदे ने, 1.5 घंटा साइंस पढ़ता है वो। ठीक है ना, बड़ा मेहनती है। ठीक है ना, यहाँ तो लोग 15 मिनट नहीं पढ़ते हैं, हवा में उड़ा के चलते हैं बात को। क्या साइंस आसान सा काम है, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देते हैं, वैसे कर रहे हैं। झूठ बोल रहा है, फेंक रहा है, लंबी लंबी फेंक रहा है। ठीक है, अपने पास फेंकने के लिए बहुत है अपने देश के अंदर लोग, आपको फेंकने की जरूरत नहीं है। इधर ध्यान दो भाई। कंसीडर द टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द वॉल क्लॉक। मिनट हैंड जो सुई है ना, मिनट वाली सुई है, उसकी टिप को कंसीडर करना है। ड्यूरिंग द गिवन टाइम इंटरवल व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड। क्वेश्चन अच्छा है, देखो इधर ध्यान दो, समझाता हूं। मान लो हमारे पास एक घड़ी है, ठीक है, दीवार पर लगी हुई है। इसकी जो मिनट हैंड है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर बच्चों। घड़ी की कितनी है मिनट हैंड? 7 सेंटीमीटर। ध्यान समझना भी बात को। अब घड़ी में 6 बजे हुए हैं। क्लियर? बात समझ में आई? हमें 7:30 बजाने, 7:30। तो ये जो मिनट वाली सुई है कितने चक्कर लगाएगी? एक लगाएगी, 7 बज जाएंगे, पूरा 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है, उसके 7:30 तक क्या करेगी? हाफ और लगाएगी। तो हमें एक बात तो क्लियर होगी, मिनट हैंड कवर्स 1.5 राउंड्स फ्रॉम 6 PM टू 7:30 PM। समझ में आया? 6 बजे से लेके 7:30 तक उसने 1.5 राउंड लगा देना है। ठीक है, क्लियर सभी को? अगर वो ए पॉइंट से चलेगी तो 1 राउंड लगाकर वापिस ए पर आ जाएगी। 1.5 राउंड लगाकर कहां पर आ जाएगी? वो फाइनली बी पर। तो फाइनल पोजीशन क्या होगी उसकी? बी होगी। याद रखना इस बात को भी। ओके, अब इधर ध्यान दो। हमें निकालने डिस्टेंस, तो उसने कितने राउंड लगाए? 1.5। एक राउंड की डिस्टेंस कितनी होती है सर्कल की? 2πr। जो सर्कमफ्रेंस होता है ना सर्कल का, वो क्या होता है? उसका 1 राउंड का डिस्टेंस होता है। तो आप यहां पर लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड। ठीक है, मिनट्स हैंड फ्रॉम 6 PM टू 7:30 PM। कितना आएगा भाई? इधर ध्यान दो, समझना बात को ध्यान से। एक राउंड का कितना है भाई? 2πr। कितने राउंड लगाए हैं? 1.5। तो 1.5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म करिए क्रम। तो ये आ गया भाई 2। पाई का वैल्यू 22/7। आर कितना है? 7।
तो उसकी मिनट हैंड की लेंथ कितनी है 7, तो रेडियस का काम करेगी सर्कल का, तो 7 × 1.5, ठीक है। 7 से 7 उड़ा दिया, 7 से 7 उड़ा दिया, 2 और 24 2 की मल्टीपल 44, और 44 की 1.5 से कर लो। कहां करें, इधर कर लेते हैं। 20 24 4 और 4 8 और 6, तो ये आ गया भाई 68। कितना आ गया 68, ठीक है, मीटर, सेंटीमीटर सॉरी, क्या है सेंटीमीटर। समझ में आया, डिस्टेंस आ गया। अब निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, सेकंड पार्ट। इधर ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट। अब भाई मेरे को एक बात बताओ, गलत तो नहीं कुछ, मल्टीप्लाई गलत है? अच्छा दोबारा करते हैं भाई चेक। 5 के 20, ओहो 22 आना था भाई यहाँ, कोई बात नहीं, ठीक कर देंगे, अभी तो यहीं पर आपा। तो ये 220 और ये आना था 4 4, तो ये आएगा 0 6 और 6, 66 आएगा। कितना आएगा बच्चों 66, ठीक है, कितना आएगा 66 आएगा। अब इधर ध्यान दो भाई, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगी भाई, देखो मिनट हैंड ने कहां से स्टार्ट किया, ए से, और फाइनली कहां पर पहुंच गई, बी पर। तो इनके बीच का सीधा सीधा डिस्टेंस, ये सीधा सीधा क्या बना, डायमीटर। क्या बना, डायमीटर, जो किसके बराबर होता है 2r, रेडियस के बराबर होता है। और रेडियस कितनी थी 7, तो 2 × 7 कितना आ गया बच्चों 14 सेंटीमीटर। ये आसान था ना, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए। अब इधर ध्यान दो भाई, कहते हैं स्पीड भी निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ, स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब इधर ध्यान दो, समझना बात को ध्यान से। डिस्टेंस तो निकाल रहे हैं सेंटीमीटर में, डिस्टेंस तो निकाल रहे हैं सेंटीमीटर में, और टाइम्स आवर्स में गड़बड़ होगी, ठीक है, टाइम में गड़बड़ होगी ना, टाइम के आवर्स में है। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60, 1.5 घंटे में कितनी हो जाएगी 90, ठीक है। तो कोई बात नहीं, सेंटीमीटर पर मिनट बना देंगे, सेंटीमीटर पर मिनट अपना फॉर्मूला, ठीक है। तो इधर ध्यान दो भाई, क्या आएगा अपना आंसर, डिस्टेंस है 66, तो 66 अपॉन में 90 कर दिया मैंने। समझ में आया क्यों किया, समझ में आया क्यों किया। इसको 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 3 2 जा, 3 3 जा 0, 2 से करो 11 और 15, तो हमारे पास आ गया भाई 11 अपॉन में 15 सेंटीमीटर पर मिनट लिखना भाई, ध्यान रखना इस बात को, नहीं गड़बड़ हो जाए काम। सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि टाइम मिनट में लिया, ठीक है ना, टाइम किस में लिया, मिनट में, ठीक है। गलत काट दिया गया भी, ठीक है, 3 पे काटता है यार, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 0 30 आ गया, फिर 2 पे काटते 11 और 15 आ गए, खत्म, ठीक है। अब इधर ध्यान दो भाई, डिस्प्लेसमेंट भी, अब वेलोसिटी भी बताना है। क्या बताना है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। हाँ भाई एक बात और सुन लो, अगर यहां पर आपने यूनिट गलत लिख के आ गए ना पेपर में, मान लो मीटर पर सेकंड लिख दिया, किलोमीटर पर, गलत आ जाएगा अपन सर, गलत माना जाएगा। क्या यूनिट लिखनी है, सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, यूनिट यही होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है बच्चों, जो हमने निकाले यहां पर देखो 14, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 14, तो 14 अपॉन में टाइम कितना है, वही 90 मिनट, टाइम कितना है 90 मिनट। तो ऊपर आ गया 7, ठीक है, नीचे आ गया 45, 2 से डिवाइड कर दिया, तो अपना आंसर क्या आया 7 अपॉन 45 सेंटीमीटर पर मिनट बच्चों, ठीक है, क्लियर। अगर इसको आगे डिवाइड कर सकते हो, फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो घर जाके, पॉइंट कहाँ है 80 होता है वो, किस पे, कितने पे,
14 और 90 नहीं डिवाइड होते, 14 और 70 होता है, 14 5 से 70 होता है। भाई इधर ध्यान दे, थोड़ा जूस जास पी के आए और घर से गर्मी हो रही है, ठीक है, दिमाग में चढ़ गई गर्मी, कैलकुलेशन ही भूल गए सारी, ठीक है। इधर ध्यान दो भाई, समझ में आ गया? ऐसे करना था। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 16। देखो सारे क्वेश्चन अच्छे थे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जिसको हम आसानी से कर पाए, सब में दिमाग लगाना पड़ा, ठीक है, और इसलिए टाइम लगा, एक एक पॉइंट समझाना पड़ा आपको, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे बच्चों शेयर कीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें और गर्मी से बचे रहें। थैंक यू बच्चों।